तो आज है संडे और सुबह के सिर्फ 9 बजे और हम तैयार होकर निकल पड़े हैं बिना कुछ खाए पिए। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह-सुबह कहाँ जा रहे हैं? बाहर का वेदर भी इतना अच्छा हो रखा था। तो फाइनली हम जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी, जो हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, पर हम कभी भी टाइम पे नहीं उठ पाते थे। तो ये हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, जो सिर्फ संडे को लगती है 8 से 11। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिल गई भिंडी, जो हमें नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स पे नहीं मिल रही थी। तो ये $3 का एक छोटा-सा बॉक्स था। इसके अलावा हमने यहाँ से क्यूकम्बर लिया और फिर लिया हमने चुकंदर। तो सब्जियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं थी जो हम ढूँढ रहे थे, एंड प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही था। इवन ये कैश में पेमेंट ले रहे थे, ये कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वैसे यहाँ पर एटीएम्स बने हुए हैं, आप अगर कैश लाना भूल गए हो तो यहाँ से निकलवा सकते हो। बस वहाँ से हमने 2-3 चीज़ें उठाई और हम बाहर निकल गए। बाहर भी काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, खाने-पीने की स्टॉल्स थी, प्लांट्स की स्टॉल्स थी। तो हम तो वैसे सब्जियां ही मेन देखने आए थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हम वहीं रुक रहे थे। तो ये भी एक छोटी-सी स्टॉल लगी हुई थी, तो यहाँ देखो मुझे दिखा आम। तो यहाँ पर एक आम है $3.5 का, और ये इतने मीठे भी नहीं होते हैं जैसे इंडिया के होते हैं, पर यहाँ पर सीज़न चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ हैं। फिर हमने यहाँ से उठाया शहद, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, ये बुश हनी है। तो बस 11:30 बजे के करीब हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के सबसे पहले हमने नाश्ता किया, फिर मैंने लड्डू को सुला दिया था, उसका सोने का टाइम हो चुका था। फिर मैंने सबसे पहले कपड़े लगाए, क्योंकि काफ़ी दिन के कपड़े हो गए थे, यहाँ पर 2-3 दिन से बारिशें चल रही थी। मेरे हस्बैंड को कुछ मार्केट में काम था, तो वो मार्केट चले गए, और मैं लग गई अपने घर के कामों में। तो कपड़े लगाने के बाद मैं सीधी घुसी किचन के अंदर। ऑलरेडी 1 बज चुका था। मैं भिंडी धोकर गई थी, तो मैंने सोचा भिंडी ही बना लेते हैं। तो फटाफट मैंने भिंडी को काट लिया, उसके साथ ही मैंने प्याज और मिर्चों को भी काट लिया। प्याज मैंने मोटे मोटे रखे थे, क्योंकि भिंडी थोड़ी कम लग रही थी मुझे। तो मैंने इसमें 2 से लेके 3 प्याज डाले थे, मीडियम साइज़ के। तो सब्ज़ी को मैं मोस्टली सरसों के तेल में बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, उससे बड़ी करारी बनती है। और उसमें जब वो गर्म हो जाता है, थोड़ा नमक डाल देती हूँ, तो उससे वो स्मेल निकल जाती है सरसों के तेल की। तो बस फिर मैंने फटाफट भिंडी को छमक दिया उसके अंदर। तो भिंडी को मैं शुरू में क्या करती हूँ ना, सिर्फ तेल में ही उसको चलाती रहती हूँ, फ्राई करती हूँ 5 मिनट तक। उसके बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ, हल्दी और हल्दी डालकर, नमक नहीं डालती हूँ। तो साथ में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो घिया का रायता बनाते हैं। तो मैंने घिया को कद्दूकस कर लिया था, और फिर मैंने उसे पानी के अंदर उबाल लिया। कुछ लोग सेकते भी हैं तेल के अंदर, लेकिन मैंने इसको पानी में उबाल लिया था। और लास्ट में जब मेरी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई, उसके बाद ही मैंने उसमें नमक डाला था। इस ट्रिक से क्या होता है ना, कि भिंडी आपकी बहुत अच्छी बनती है, एकदम करारी और बिल्कुल भी लीसती नहीं है। बस उसके बाद मैं फटाफट लग गई किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो तसल्ली नहीं होती है। उसके बाद मैंने रायता बनाने के लिए दही को फेंट लिया पानी के अंदर, क्योंकि ये घिया का रायता बना रही हूँ, तो इसकी कंसिस्टेंसी जितनी पतली होगी ना, उतनी ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने क्या किया कि बर्तनों को लगाना शुरू कर दिया। जितने भी मैंने सब्ज़ी के बर्तन धोए थे, बस उनको मैंने फटाफट लगा दिया। उसके बाद मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर दिया घिया के अंदर, और फिर मैंने इसे फ्रिज के अंदर लगा दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि घिया का रायता ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है इतनी गर्मी में। बस इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे। वो काफ़ी सारा ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर क्या है ना, संडे को 3 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। तो बस उनके आते ही मैंने फटाफट रोटियां सेक दी थी। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को खाना सर्व किया, फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। लड्डू को तो मैंने बीच बीच में खिलाती रहती हूँ, क्योंकि अगर उसकी फेवरेट चीज़ बनी है तो वो खुद खा लेता है, लेकिन अगर उसकी फेवरेट चीज़ नहीं है, कोई सब्ज़ी मैं उसे खिलाना चाहती हूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो मुझे ही उसको खिलाना पड़ता है। तो बस खाना ख़त्म करने के बाद मैं लड्डू को लेकर बाहर आ जाती हूँ। इसको बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी भी वॉक हो जाती है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खाना खाने के बाद मैं बैठ ना जाऊँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो ये हम दोनों का ही टाइम पास हो जाता है अच्छा खासा। बस इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी नीचे आ गए, वो थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे थे। तो सुबह जो मशीन में कपड़े लगाए थे वो भी धुल चुके थे, तो सुखाने के लिए मैं बाहर आ गई। धुल तो वो काफ़ी देर पहले के चुके थे, लेकिन इतनी गर्मी होती है बाहर बैकयार्ड में कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि 5 बजे के आसपास, जब धूप थोड़ी हल्की हो जाती है, तभी कपड़ों को सुखाने के लिए आती हूँ। तो बस फिर लड्डू लग गया दादू दादी से बात करने। ये इसका पेट टाइम है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये दादू दादी से ज़रूर बात करता है इंडिया में। तो इतनी देर में मैं चाय बनाने में लग जाती हूँ, मुझे भी टाइम मिल जाता है फटाफट चाय बनाने का। अदरवाइज़ लड्डू के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। तो बस शाम को क्या है ना, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन ये इंडियन अर्ज है कि हमें चाय तो ज़रूर पीनी ही पीनी है।